Good morning, my dear students. Now, today we will continue चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि लेखक कह रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम अपने जीवन में हार मान लेंगे तो कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार लेखक अपने जीवन में घटित कुछ घटनाएं यहाँ पर बता रहे हैं। तो जिसमें एक घटना यह थी कि एक बार जो लेखक थे वह बस में सफ़र कर रहे थे और वह जो बस थी अचानक रात्रि के 10 बजे क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो लेखक उस समय अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रहे थे और उस बस में अन्य यात्री भी थे। लेकिन जैसे ही बस ख़राब हुई तो जो बस का कंडक्टर था वह वहाँ से तुरंत साइकिल लेकर चला गया था। तो उसमें बैठे सभी यात्रियों को ऐसा लगा कि कंडक्टर हमें धोखा देकर चला गया है, कहीं यह ड्राइवर भी हमें धोखा देकर न चला जाए। इसके लिए उन्होंने ड्राइवर को घेर कर रखा और उसे मारने पीटने को जा रहे थे। लेकिन जो ड्राइवर था वह लेखक की ओर देख रहा था, वह कह रहा था कि मुझे इन लोगों से बचा लो। तो लेखक ने जैसे तैसे उसको ड्राइवर को बचा तो लिया, लेकिन वह खुद भी बहुत परेशान था क्योंकि उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी भी थे जो कि भूख और प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे और उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। अब लोगों ने लेखक के कहने पर ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन उसको वहाँ पर उसने उन्हें घेर कर रख लिया कि कहीं यह भी ना हमें भाग जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त करना उन्हें उचित जान पड़ा। तो उन यात्रियों को लग रहा था कि यदि हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को ही मारेंगे। तो यह सोचकर सभी यात्रियों ने क्या करा था, उस ड्राइवर को पूरी तरह से घेर कर रखा था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। तो लेखक कह रहा था कि सभी यात्री उसको घेर कर खड़े रहने का फैसला कर चुके थे और उन्होंने सोचा कि अगर परिस्थिति हमारे विपरीत होती है तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को ही समाप्त करेंगे। तो लेखक उन्हें बहुत समझाने का प्रयास कर रहा था उन यात्रियों को, लेकिन उन यात्रियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक लेखक ने देखा कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ है। तो अचानक लेखक ने देखा है सामने से एक खाली बस आ रही है और उस खाली बस को कौन लेकर आ रहा था, उस बस का कंडक्टर लेकर आ रहा था, जो कंडक्टर बस छोड़कर भाग गया था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। तो जैसे ही कंडक्टर आया उसने सभी यात्रियों से कहा, देखो मैं बस अड्डे गया था और वहाँ से नई बस लेकर आया हूँ क्योंकि यह बस ख़राब हो चुकी है और यह हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगी, इसलिए मैं नई बस का इंतज़ाम करने गया था। अब आप सब लोग इस पर बैठ जाइए, वह बस चलाने लायक नहीं है। तो कंडक्टर ने कहा कि इस बस की जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा ख़राब है, यह चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, दूध मिल गया, थोड़ा दूध लेता। अब जो कंडक्टर था वह बहुत ही क्या था, ईमानदार था और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था और उसके अंदर मनुष्यता का गुण भी जो था पूरी तरह से विद्यमान था। तो वह बस तो लेने गया ही गया। जब उसने देखा कि लेखक के जो बच्चे हैं वह बहुत परेशान हो रहे हैं भूख और प्यास से, तो उसको वहाँ पर दूध और पानी दिखाई दिया। तो वह वहाँ से साथ ही दूध और पानी भी लेते हुए आ गया और लेखक से बोला कि मुझे इन बच्चों का रोना देखा नहीं गया, इसलिए मैं वहाँ से दूध और पानी भी लेते हुए आ गया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। जब यात्रियों ने कंडक्टर का इस तरह का व्यवहार देखा तो उन्हें अपने आप पर क्या हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम क्या सोच रहे थे और यह क्या निकला। उसने क्या करा फिर, कंडक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी। ड्राइवर से क्यों माफ़ी मांगी, क्योंकि अपने किए गए व्यवहार के लिए उन्होंने ड्राइवर से माफ़ी मांगी। इस तरह से वह 12 बजे से पहले ही अपने बस अड्डे तक पहुंच गए थे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तो यह सब देखकर लेखक कह रहा था कि कैसे कह सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में मनुष्यता नहीं है, आज भी हमारे समाज में सच्चाई ईमानदारी वाले लोग नहीं हैं। नहीं, यह गलत है। आज भी हमारे देश में मनुष्यता सच्चाई के पथ पर चलने वाले लोग हैं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कह रहा है कि सभी लोग आज भ्रष्टाचार के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। बहुत से
लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे और जिनके अंदर मनुष्यता है, दया की भावना है, करुणा की भावना है। तो इस सच्चाई से मतलब पीछे नहीं हटा जा सकता है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। तो लेखक कह रहा है कि अपने जीवन में मुझे बेवकूफ़ भी बना हूँ मैंने बहुत बार धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थानों पर मुझे विश्वासघात नाम की चीज़ भी मिलती है। बहुत कम जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ पर मेरे साथ विश्वासघात किया गया हो, मेरे साथ धोखा किया गया। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट का हो जाएगा। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य हमेशा उन्हीं बातों को याद रखता है जो घटनाएं उसके साथ घटित होती है। अगर किसी ने उसको धोखा दिया है, किसी ने उससे झूठ बोला है, तो इन सब बातों को अगर हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन हमारे लिए क्या हो जाएगा, कष्टकारी हो जाएगा। तो अच्छा यह होगा कि हमें उन बातों को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो लेखक कह रहा है जब हमारे साथ बुरी घटनाएं घटित होती हैं तो कभी ना कभी हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं भी घटित होती हैं, और कभी कभी लोग बिना कारण ही हमारी सहायता करने के लिए भी तैयार रहते हैं। निराश मन को ढांढस दिया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जब हमारा मन उदास होता है, निराश होता है, तो वह हमें दिलासा बंधाने के लिए अपने आप ही आगे बढ़ते हैं और हमारी हिम्मत को भी बढ़ाते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि एक गीत के द्वारा प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, अगर मैं कभी मेरे को अपने जीवन में नुकसान उठाना पड़े, किसी से मुझे धोखा खाना पड़े, तो उस समय मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी हिम्मत देना कि मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर कभी भी ना हो और मैं उस परिस्थिति से आगे बढ़ सकूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य के द्वारा जो विधियाँ बनाई गई है, नियम बनाए गए, अगर वो किसी कारणवश गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें बदलने का प्रयास भी हम मनुष्य को ही करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं समय समय पर हमारे समाज में परिवर्तन भी होते रहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में आशा है, एक उम्मीद है कि हमारे समाज में अभी भी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर मनुष्यता अभी भी कायम है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। अभी भी हमारे जीवन के अंदर हमारे अंदर एक उम्मीद है कि हमारा भारतवर्ष महान था, महान है और महान रहेगा। अगर यह उम्मीद हम अपने अंदर से हटा देंगे तो हम कभी भी अपने देश को महान नहीं बना सकते हैं। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं कि मेरे मन इस तरह की खबरों को पढ़कर, यानी भ्रष्टाचार की, डकैती की, इस तरह की खबरों को सुनकर मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इन घटनाओं से उभरने का प्रयास करना चाहिए। समाचार पत्रों में आए दिन जो तस्करी, डकैती, लूटपाट, भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, उन खबरों का तोड़ निकालकर हमें जीवन में आगे बढ़ने का संघर्ष करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए जो अभी भी सच्चाई के रास्ते पर चल रहे, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे, जिनके अंदर मनुष्यता विद्यमान है और जो सही गलत की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, यह हमारा क्या था, क्या निराश हुआ जाए चैप्टर था। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वह आप मैम से पूछिएगा। अब इस पूरे चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और कल मैम आपसे गूगल क्लासरूम में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पूछेंगी।